नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। भले ही जिला प्रशासन के दबाव के चलते एंजल मॉल पर कार्यवाही कर दी गई हो, लेकिन आज हुई कार्यवाही में एंजल मॉल को बचाने की पूरी कोशिश की गई। वो सिर्फ खाली एक अपनी जो हाउस टैक्स इन्होंने कम किया है उसको अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ये प्रोपगंडा रचा है कि जो करना तो चाहिए था नमकार सील, इनको नमकार ना करके इन्होंने पूरे मॉल पे गाज गिरा दी है ताकि सारे मॉल वाले परेशान हो। करोड़ों रुपए की लागत से बने एंजल मॉल और 2 पीवीआर सहित करीब 15 दुकानों पर आखिरकार नगर निगम ने कार्रवाई कर ही दी। शुगर मिल के एमडी वीर सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था और उपायुक्त चंद्रशेखर खरे ने बाकायदा 9 तारीख अवैध तौर पर बने बैंकेट हॉल को सील करने के आदेश भी जारी किए थे। 7 दिन पहले कमिश्नर म्युनिसिपल श्री शिव प्रसाद शर्मा ने माननीय उपायुक्त महोदय को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि एंजल मॉल का हाउस टैक्स काफ़ी बकाया है और उसकी शॉप्स का भी काफ़ी बकाया है और उन्होंने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके उनका सीलिंग का प्रोसेस किया जाए। तो माननीय उपायुक्त महोदय ने बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुझे नियुक्त किया और आज 9 तारीख का समय मुकर किया, जिसमें पुलिस फोर्स, ज्वाइंट कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस के जितने भी कर्मचारी वो सभी ने मिलके आज सवेरे सभी दुकानों को खाली किया, उनमें चेक किया गया जिनने टैक्स नहीं भरा हुआ था और मॉल का बेसमेंट जहां पर हम खड़े हैं 2 पीवीआर, उन सभी को पहले खाली करके उनके मालिकों से जो ऑपरेटर थे उनसे लिखवाया कि अंदर हमारा कोई भी ऐसा सामान नहीं जो खराब हो जाए, अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अंदर किसी काम में लगा हो, पूरी तरह सुरक्षित खाली करके और उसके बाद सीलिंग का प्रोसेस। लेकिन आज हुई कार्रवाई से मॉल में खरीदी गई दुकानों के मालिक सकते में हैं। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह का कहना है कि मॉल को सील करने की कार्रवाई केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा एंजल मॉल को हाउस टैक्स न जमा कराने के कारण सील किया गया है, न कि अवैध रूप से चलाए जा रहे बैंकेट हॉल के कारण। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले को दबाने के लिए हाउस टैक्स न देने के नाम पर सील करवाने का ड्रामा करवाया जा रहा है, क्योंकि हाउस टैक्स जमा होने के साथ इस मॉल की सील तुरंत ही खोल दी जाएगी। पूर्व मेयर ने कहा कि प्रशासन अपनी मिली भगत को छुपाने के लिए सील का ये अनोखा ड्रामा रच रहा है, क्योंकि शहर में और भी बहुत से भवन हैं जिनका हाउस टैक्स करोड़ों रुपए पेंडिंग पड़ा है, लेकिन उन किसी भी भवन को सील करना तो दूर नोटिस तक जारी नहीं किया गया। अगर इन्होंने सील ही करना था, जो तो 15 करोड़ रुपए का है जिसका मित्तल मेगा मॉल का टैक्स, वो तो इन्होंने सील किया नहीं। ये इसी कमिश्नर साहब ने ये 3 करोड़ 80 लाख रुपए का जो ये नोटिस निकाल रखा है शराब मॉल का, जिसने अब तक पैसा नहीं जमा रहा है, इसको तो सील किया नहीं। उसके अलावा जो पीवीआर है उसका 5-6 करोड़ है, उसको तो सील किया नहीं। इसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपने एक हफ्ता तो उसको बिल दिया है और एक हफ्ते बाद उसको आपने उसको सील भी कर दिया है। ये तो सिर्फ खाली एक खाना पूर्ति करने के लिए ये किया गया है, ड्रामा किया गया और इसके अलावा कुछ नहीं है। गरीब लोगों को, जिन लोगों ने मजदूरी, जिनकी रोजी रोटी वहाँ से चलती है, उनको परेशान करने के लिए इन्होंने ये काम किया है और मैं ऐसा काम नहीं होने दूंगा। बल्कि मैं अभी अपना कमिश्नर साहब से मिल के भी आया हूँ और जिनके लोगों के 1-1 साल के हाउस टैक्स बकाया उनको भी सील कर दिया गया है और मैं यही चाहता हूं कि जो ये सील कर रखे हैं बिल्कुल खोलना। अगर आपने करना है एंजल मॉल करना है तो करो ना। आप एंजल मॉल का जो सा नीचे बेसमेंट में जो बनवा रखा है नमकार, उसको सील करो ना। आप एंजल मॉल का जो पीवीआर किराए पे दे रखा है उसको सील करो ना। इन दुकानों को सील करने का क्या मतलब है? इन दुकानों वालों से क्या लेना देना आपका? लेकिन नहीं, प्रशासन मर्जी है, मर्जी का मालिक है, उसकी मर्जी है वो करेंगे, उसकी मर्जी है तो नहीं करेंगे। वही दुकानदार भी इस मामले को लेकर विरोध में उतर आए हैं। एंजल में अगर अनऑथोराइज्ड है तो एंजल मॉल को सील करा जाए, ना कि इन दुकानों को जो कि फ्री होल्ड दुकानें हैं और इनकी अपनी अपनी रजिस्ट्रियां हैं, अपना अपना टैक्स ये दे चुके हैं। अगले साल का टैक्स इन्होंने ना तो कैलकुलेट करने का, इनके पास इनके हिसाब किताब भी गलत हैं। ऑलरेडी जो
जमा कर रखे हैं वो भी इनके पास जमा नहीं है। तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो ये डिपार्टमेंट है, उसकी गलती का एक खामियाजा आम जनता भुगत रही है। एंजल माल के साथ ठीक है, उनकी गलती है, उसको बंद करो, लेकिन ये जो 20 दुकानें अपनी फ्री होल्ड हैं उनको क्यों बंद किया जा रहा है? मतलब ये सरासर गलत है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। देर रात गांव नामुंडा में दो पक्षों में हुए संघर्षों में 2 लोगों की मौत से गांव में सन्नाटा छा गया। पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को मोर्चरी हाउस में रखा गया और एहतियातन भारी पुलिस बल अस्पताल में तैनात किया गया। डीएसपी नरेश अहलावत के अनुसार सोमवार रात नामुंडा गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में 2 लोगों की मौत होने के साथ साथ 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव में पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल भी पहुंचा था। खूनी संघर्ष में पिस्तौल, लाठी, गंडासों जैसे हथियारों का प्रयोग हुआ है। धर्मेंद्र के घर से 12 बोर की बंदूक और कई कारतूस भी मिले हैं। खूनी संघर्ष में 2 लोगों की मौत हुई है और 4 से 5 लोग घायल भी हुए हैं, जो अलग अलग जगह अपना इलाज करा रहे हैं। नरेश अहलावत के अनुसार इस सारे मामले की जांच की जा रही है। वहीं सुबह दोनों शवों के पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस रखा गया। एहतियातन भारी पुलिस बल अस्पताल में भी तैनात कर दिया गया था। गांव में आपस में लड़ाई झगड़ा था 2 ग्रुपों में और उसमें 2 कैजुअलिटी हुई हैं, 2 डेथ हुई हैं और 5 इंजर्ड हैं, वो एडमिट हैं। अभी उनको स्टेटमेंट लेके दोनों तरफ से मर्डर के केस रजिस्टर कर दिए हैं और अन्य जो अप्रोप्रिएट सेक्शन है उनके तहत केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करें। सर, ये झगड़ा क्यों आपस में, क्या प्रॉब्लम? झगड़ा इनका कोई पुरानी रंजिश है, 2011 से चली आ रही थी। तो कल ऑल ऑफ सडन कोई हिट ऑफ द मोमेंट में कोई बात हुई होगी, उसके बारे में प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जब तक ये उनके अपना खेती बाड़ी का काम था। गाड़ी का ये था कि एक धर्मेंद्र जो डिसीज है उसके ऊपर आपस में जो अटैक हुआ तो उसमें आगे पीछे करते टाइम वो दीवार के साथ लगी हुई थी। जब हम पहुंचे थे तो उसके शीशे वगैरह तोड़े हुए थे, उसमें खून भी लगे हुए। इसमें 12 बोर के वेपन यूज हुआ है और गंडासी तलवार वगैरह का जो भी प्राइमा फेसाई आई है बात। ये अभी हम पोस्टमार्टम कंडक्ट करवा रहे हैं, उसमें एक्सरे में एग्जैक्ट पोजीशन क्लियर होगी। जो प्राइमा फेसाई जो जाहिरा तौर पे दिखता था, कुछ फायर हिस्से थे और कुछ उसमें मिलासी हो गया। दोनों तरफ से केस आपको मैंने बताया क्रॉस केस रजिस्टर हैं 302, 148, 149, 323 वगैरह इस किस्म के केस हमने रजिस्टर किया है। तो उसमें एक तरफ से तो 16 और अन्य आदमी हैं, एक तरफ से 5 आदमी और अन्य हैं। अम्मा ताई कमांडो अकादमी पानीपत के 7 खिलाड़ियों का चयन ताई कमांडो विश्वविद्यालय के लिए किया गया। अकादमी में शेफाली बुआना लाखू, कोमल डुराना, चैनसी वधावाराम कलोनी, उमेश कैथ, हर्ष सोनोली कला, आशीष छतेरा, हर्ष रिशपुर का चयन हुआ। 4 से 7 जनवरी 2018 को साकेत नई दिल्ली में सेमिनार में अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। इन खिलाड़ियों ने अपने कोच नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में भाग लिया। इस सेमिनार में दक्षिण कोरिया से 2 ताई कमांडो विश्वविद्यालय के मास्टर लिम जोंग हयोक और ली जुन जाई ने खिलाड़ियों को ताई कमांडो की जानकारी व नई तकनीकों से अवगत कराया। हरियाणा के संगठन मंत्री सुरेश भट्ट ने मॉडल टाउन में स्थित मुल्तान भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। भाजपा हरियाणा के संगठन मंत्री सुरेश भट्ट ने मॉडल टाउन स्थित मुल्तान भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की बारीकियों को लेकर चर्चा की। संगठन मंत्री सुरेश भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 19 राज्यों में भाजपा की सरकार है और केंद्र व प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और हम सब भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन सिर्फ भारत माता की जय बोलने से जय नहीं होगी। देश में ऐसी परिस्थिति निर्माण होनी चाहिए कि भारत का वैभव विश्व में परम वैभव को प्राप्त करे। इसके लिए प्रयास करना होगा। इस अवसर पर मंत्री कृष्णलाल पवार, जिला प्रभारी कविता चौधरी, जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी, ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा आदि उपस्थित रहे। शिवनगर की फैक्ट्री में आगजनी के बाद लापता हुए 2 मजदूरों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है।
गौरतलब है कि पानीपत के शिवनगर में भगवती एक्सपोर्ट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। सभी मजदूर अपनी जान बचाकर बाहर निकल गए थे। गिनती के बाद पता चला था कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे नंदू और सोनू फैक्ट्री के अंदर ही रह गए। 2 दिन बाद आग पर काबू पाया गया। उसके बाद से ही दोनों की तलाश की जा रही थी। प्रशासन द्वारा 3 मंजिला फैक्ट्री को गिराने के बाद आज 11 दिन बाद दोनों शवों के अवशेषों और पास से मिले सामान को बरामद कर लिया है और परिजनों ने सामान से शिनाख्त कर ली है और हड्डियों के अवशेषों को डीएनए के लिए मधुबन लैब में भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।